वेलकम। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में स्वागत है आपका। और आपको पता है, जैसे मैंने गठिया के बारे में 2 वीडियो डाली थी, जो गठिया निर्गुंडी से सही करें और परिजात से। लेकिन ये प्रयोग गठिया में ये सैटिका के लिए, सर्वाइकल पेन और जितने हमारे अर्थराइटिस सब में काम करता है। लेकिन इसका कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, 4-5 दिन में असर हो जाए, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मैं एक्सरसाइज की तैयारी कर रहा था कि एक्सरसाइज भी बता दूं तो उससे भी बेनिफिट हो सकता है। तो एक्सरसाइज बताने के साथ साथ मैं इसके रीजन बताऊंगा कि किस वजह से ये होता है। और इसमें हमें पहले तो इसमें तेल लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैं बताऊं कि 25-30 साल के बाद 30 या 35 साल तक कुछ नहीं होता है, या 30 के बाद ये चीज़ें चालू होती है। तो क्यों होती हैं आगे? तो ये नहीं है कि उस समय हमने कुछ ऐसा करा है कि दर्द हो रहा है, बल्कि हम जो 20 साल 25 साल की एज में जो हम अपने गलत खान पान और रहन सहन को अपना लेते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इसमें आपको जैसे कि हमने जीन्स वगैरह पहन रहे हैं, पीछे पॉकेट में पर्स रख रहे हैं, तो उससे सैटिका हो सकता है। और दूसरी बात है हमारे कि हम टांगों में दर्द होता है, तो टांगों की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो प्रॉब्लम कमर की सैटिका नस की होती है। जो हमारी नर्व होती है सैटिका नर्व, वो जब लास्ट रीढ़ की हड्डी के बाद जो कमर की हड्डी है वहाँ से निकलती है, दोनों तरफ फैलती है, तो उससे दर्द होता है। तो लोग सोचते हैं कि पैरों में दर्द है, लेकिन कारण कुछ और होता है। तो उसके मैं पॉइंट्स बता देता हूँ कि कहाँ हमें तेल मालिश करना है, और मैं इकट्ठे आपके लिए सारी चीज़ें पूरे पॉइंट A to Z बताऊँ। उससे पहले आपको बता दूँ कि इसके लिए मैं वीरेंद्र जी, जो कि हमारे पंचगर्भ चिकित्सक हैं, और राजीव दीक्षित भाई जी का बहुत बड़ा पूरा मतलब संस्था चला रहे हैं, और अपना उन्होंने पंचकुलम गुरुकुलम भी खोल रखा है। तो आचार्य निजय वर्मा जी और गुरुजी निजय वर्मा जी और मिलके वो लोग काम कर रहे हैं, और भारत को, अपने भारतीय संस्कृति को जो कि हमारी लुप्त होती जा रही है, उससे भी बचाने का काम कर रहे हैं, और किसानों की मदद कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, और गौ सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं सभी लोगों को। तो उसी क्रम में उन्होंने, उनके वहाँ पे मैं गया था, मैं भी उससे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे व्यायाम करना है। तो उसके लिए भी आपको उनका, भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस लायक मुझे बनाया, कि उन्होंने कुछ शिक्षा दी, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आप लोग भी करिएगा और उनके फॉलोअप भी कर सकते हैं। तो उनके साइट पे मैं बता सकता हूँ, आप देख सकते हैं। तो हमें ये अपनी साइट पे जाना है, www.panchgabbe.org। इस पर आप जाकर के बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। पूरा विस्तृत पूरा भंडार है यहाँ पे ज्ञान का, और A to Z आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी जानने के लिए। हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, गौ सेवा क्या है, और इस समय समाज में क्या चल रहा है, हमारे ज्वलंत विषय क्या है, आदि आदि बहुत कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो आप इस साइट को ज़रूर क्लिक करिएगा और देखिएगा। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, और इन्हीं के माध्यम से जो इन्होंने एक्सरसाइज बताया वो आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपके लिए जो पॉइंट है इसके लिए मालिश करने के लिए, वो भी बता सकता हूँ, और जो कि मैंने बहुत ही दिनों से स्टडी करने के बाद देखा और उसका कारण जाना है। तो ये मिला जुला उनका मेरा अपना मिला जुला है, जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। और इसके लिए मैं आपको सैटिका के लिए, और जो सर्वाइकल पेन है, और गठिया के लिए, इन तीनों को अलग अलग वीडियो बना के दिखा दूँगा। अगर आपको समझना है तो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं पुनः। तो मैं भी तेल कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे करना है मालिश, वो आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा बेटा, ये मैंने जो वीडियो आपको डाली थी उस दिन तेल बनाया था, दर्दनाशक तेल करके डलाया था, ऑल पेन रिलीफ। तो वो मैंने बना रखा है, जिसमें लहसुन था, और धतूरे का बीज था, और लौंग था, और नॉर्मल सरसों का तेल था, घर का ही सरसों का तेल था मेरा। तो इसमें बहुत कुछ मिला रखा है। तो आप इसके लिए ये तेल ले सकते हैं, निरुंडी का तेल ले सकते हैं, और एक हमारे पे कायफल चूर्ण आता है, उसका भी ले सकते हैं। बाकी कुछ भी नहीं है तो आप सरसों का तेल लीजिएगा। और करना क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ कि किस किस जगह हमें क्या करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि हम लोग 25 साल तक तो तेल वेल कुछ लगाते नहीं है, आजकल बच्चे भी नहीं लगा रहे। और हमारे जो खासतौर से भाई बहन जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए मैं खासतौर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सप्ताह में 3 दिन तो तेल मालिश अवश्य करें, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। सुबह कर सकते हैं प्रातः तो बढ़िया, नहीं तो शाम को स्कूल से आने के बाद, या जब खा लिए तेल लगाएं, और उसको 1 घंटे बाद धूप में बैठें, या मतलब जाड़ों का सीजन तो धूप में बैठें, अगर गर्मी है तो बाहर खुले में बैठ सकते हैं, छाए में, बरामदे वगैरह में। और उसके बाद जैसे ही पसीना वसीना होने दें, और उसके तेल लगाने के 1 घंटे बाद ही नहाए, मल करके साबुन वगैरह ना करें। तो इससे जो उनका ग्रीस, जो हमारे जोड़ों में ग्रीसिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, जोड़ों का दर्द होता है, तो वो बना रहेगा हमेशा। बुढ़ापे में उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी 40 साल के बाद। अन्यथा तेल वगैरह हम नहीं लगाएंगे, देसी घी नहीं खाएंगे, जो गाय का देसी घी होता है, तो आगे हमें प्रॉब्लम आनी है। तो मैं ज़्यादा ना करके आप लोगों को वो तरीका बता देता हूँ। बेटा यहाँ लेट जाओ, पूरा लेटो। तो यहाँ लेकर आराम से ऐसे
नीचे करो, ये टांगियाँ करो। तो आपको मैं अभी देखिए, जैसे पहले इसमें आपको बता दूं, उल्टा लेटर हो रहा है, हाँ ऐसे, गुड, वेरी गुड। तो आपको बता दूं कि देखिए हमारे पे एक नस होती है जो कि यहाँ से चलती है, नर्व्स होती है जो, तो यहाँ तो जाल बना होता है, फिर यहाँ से ये हमारे रीढ़ की हड्डी में घुसती है और यहाँ से थोड़ा सा इधर विस्तृत होता है, यहाँ कमर पे आती है। आपको पता होगा जब कमर पे आती है तो फिर यहाँ से ये जो रीढ़ की हड्डी से यहाँ से इसकी पूंछ से निकलती है, मतलब बीच में रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है, यहाँ फिर बाहर हो जाती है। तो एक ऐसे करके यहाँ से पूरा, अब देख सकते हैं नस ऐसे ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ तक, ऐसे यहाँ से आते आते यहाँ तक पंजों तक जाती है। ठीक इसी तरीके से इस सिरे में भी जाती है। तो यहाँ से हम यहाँ से रीढ़ की हड्डी में एक आ रही है नस, लेकिन इस कमर पे जो हमारा जॉइंट है जहाँ से होता है, तो इस जगह हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये दोनों तरफ बढ़ती है तो ब्लड का प्रेशर दोनों तरफ सेम जाना चाहिए। लेकिन बट हम करते क्या है कि दाएं साइड में हमेशा पर्स रखते हैं, तो पर्स की वजह से इतना दबाव पड़ा रहता है। ऐसे जब भी हम चेयर कुर्सी बैठे इतना दबाव पड़ता है, पर्स होता है और इधर कुछ नहीं होता है, तो ये उठा रहता है, पर्स होता है। तो एक दिन से नहीं होता है, तो काफ़ी दिनों बाद, साल 2 साल में क्या होता है, इधर का ब्लड सर्कुलेशन कम है, इधर ज़्यादा। ब्लड का प्रेशर मान लीजिए, सर्कुलेशन तो वो ज़बरदस्ती निकली जाएगा थोड़ा, लेकिन प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, इधर कम पड़ता है। तो इस वजह से क्या होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो शिफ्ट होती है, या तो लेफ्ट राइट हटेगी या ऊपर नीचे, उसमें गैप दोनों तरफ बराबर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ ब्लड का प्रेशर पड़ रहा है तो धक्का हड्डी पे ही मार रहा है वो। तो इसे हम बोलते हैं स्लिप डिस्क। जब रीढ़ की हड्डी होती है तो लोग बोलते हैं उसमें गैप आ गया, तो उसका मेन रीज़न ये है कि हम यहाँ पर्स रख लेते हैं। तो कृपया आप लोग पर्स ना रखें, और इसीलिए आपने देखा होगा पुराने पहनावे थे तो उसमें जेब पीछे होती नहीं थी, ना पजामे में होगी, ना कुर्ते में होगी, ना धोती में होगी, ना लुंगी में। लेकिन आजकल हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं, हम बहुत सभ्य हो गए हैं, तो इस वजह से आजकल प्रॉब्लम तो ज़्यादा ही आ रही हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपको मैं बता दूं कि ये यहाँ पे ये देख रहे होंगे 2 गड्ढे जैसे दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर टच करेंगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे ये जॉइंट है ये। तो यहाँ जो लास्ट रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ से जो रस निकलती है ये यहाँ से, तो इस जगह में मालिश करना होता है, तेल लगाना होता है, और आजकल हम लगा भी नहीं पाते हैं। ठीक है बेटा, घबराना मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2 गड्ढे आपको दिख रहे हैं क्लियर। किसी में हो सकता है जिसमें चर्बी चढ़ी हो, मोटे ज़्यादा हो गए तो उन्हें ना दिखाई दे। तो हमें पूरे कमर पे तेल लगाना है। ये मैं सैटका के लिए बता रहा हूँ कि सैटका जो इसकी वजह से ही होता है, तो इसमें हमें तेल लगाना है। फिर एक्सरसाइज करेंगे, क्या एक्सरसाइज करना है वो बता दूँगा। तो ये बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, बड़े सभी कर सकते हैं, अगर जिसको भी प्रॉब्लम रहती है। इसी को फिर रीढ़ की हड्डी में यहाँ तक ले जाना है। तो बाकी पूरे शरीर में कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है, बट जब प्रॉब्लम है उससे मैं बता रहा हूँ। फिर आपको 2 पॉइंट यहाँ पे आते हैं। ये कान के पास आप देखेंगे तो यहाँ गड्ढा सा होगा, एक यहाँ, एक इस साइड में, ये ठीक है, ये यहाँ पे ये और ये दोनों नर्व सिस्टम, नर्व्स जो हमारी जो सेगा नर्व उसी के पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे जो गर्दन में वो होती है स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल होता है, तो यहाँ पे जो नसें होती है उसमें खिंचाव आ जाता है, इसी वजह से, क्योंकि हम तकिया लगा के ज़्यादा ऊंचा सोते हैं। तो हमारा गर्दन मैं अभी बताऊंगा जब सीधा करूँगा। और एक जगह पे तेल लगाना कहाँ का वो बता दूँ। एक यहाँ पे लगाएंगे, ये जहाँ ये हमारा पॉइंट है लास्ट, एक ये दोनों कान के पास यहाँ पे, और सिर पे तो हमें लगाना ही, वो तो हमेशा लगाना है, तो वहाँ पे लगाना। उसके बाद रीढ़ पे लाते हुए 2 जगह हो गई। अब बेटा सीधे हो जाओ, सीधे करके लेट जाओ। हाँ गुड। तो अब देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं जोड़ों का दर्द ज़्यादा होता है, तो जोड़ों के दर्द हमें क्या करना है। स्मेल तो नहीं आ रही है, खुशबू आ रही है तेल से, क्योंकि उसमें लहसुन और धतूर डाल लगा तो आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें दबाना नहीं है, प्रेशर नहीं ज़्यादा डालना है, बस ऐसे लगाना है, बस हल्के हाथों से मालिश करनी है, कि दबाना नहीं है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, इतना मालिश करना है ख़ास तौर से। जैसे उस कंडीशन में बता रहा हूँ जब गठिया हो जाता है, गांठों में दर्द होता है और घुटने में प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर बोलते हैं इसे बदलना है। आप दवाई ले रहे हैं, दवाई लेने के बाद भी सही नहीं हो रहा है, तो इसके साथ इसकी मालिश और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो आप देख चुके होंगे कि हमने यहाँ से और यहाँ से इतना ये कवर कर लिया तेल से। ठीक, ऊपर तो हमने लगाना ही है, पीछे मैंने लगाई दिया। फिर उसके बाद हम तलवे में लेंगे। ये बुद्धि हो रही है, हंस सकते हो, कोई बात नहीं। ये हमें यहाँ पे इतना तेल लगाना है कि तर हो जाए बिल्कुल ही।
और अगर मालिश कर सके तो अगर पूरे शरीर का आप समझिए कि पूरे, हम तो जो न्यूरोथेरेपी वगैरह होता है चाहे उसमें होता है सुजोग में, इसको पूरा माना जाता है, शरीर का अंग ही माना जाता है कि हम यहाँ मालिश करेंगे तो उसको हुआ होगा। तो जैसे आपने देखा कि इसके अंदर तक तेल प्रवेश कर गया, कोई नहीं बेटा हंसो, तो इस जगह ये मालिश करना है और ये ऊपर तक तेल आ जाए, नीचे इतना मलना है खूब अच्छी तरीके से, कंजूसी नहीं करनी है, तेल कि तेल बचा लें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों को देना पड़ेगा उससे ज़्यादा पैसे, जितने का तेल नहीं लगेगा, ठीक। और ये यहाँ पे भी सारी नसों को मालिश, पहले देखते होंगे कि घरों में मालिश होगा तो दादी जो बुजुर्ग लोग होते थे बच्चों की मालिश करते थे, लेकिन आजकल तो सब मॉडर्न हो गए तो कोई कर नहीं। इसके बाद इन एड़ियों में करना है, यहाँ जो जॉइंट है यहाँ पूरे शरीर में कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, सब जगह तो हो ही गया लगभग, लेकिन इन जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे करना ही करना है हमने। तेल इनको लगा के दिखा दे रहा है, एक्सरसाइज में भी आपको करके बताऊँगा। और वैसे भी आजकल जो स्कूल बच्चे जाते हैं वह दिन बोलते हैं मम्मी पैर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, तो आप उनके सप्ताह में 3 दिन मालिश करिए तो आप देखेंगे अद्भुत उसका रिजल्ट आएगा और बहुत ही बेनिफिट होता है और उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम से बचाएगी तेल मालिश। तो आप लोग अपने घर में रेगुलर बच्चों को करते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ों को भी कर सकते हैं, बुजुर्ग हैं, दादी है, मम्मी पापा है, हो सकता है। ये तो मैंने आपको तेल लगाने का तरीका बताया। अब देखिए अब हमने करना क्या है, ये जैसा मैंने बताया कि जो पंचकर्म हमारे चिकित्सक हैं जो उन्होंने बता रखा था तो उनके अनुसार ये, वैसे भी पहले के लोग आपको पता है कि तेल मालिश करने के बाद उंगलियों खिंचाव खींचते थे कि जिसे फुटकाना बोलते थे, तो इसमें ही हमने कुशन लगा लेना है या तकिया लगा लेना है, इसको यूँ खींचना छोड़ देना है। ये गठिया आप पैर ढीला छोड़ो, आप नहीं उठाओगे मैं उठाऊँगा, ये ऐसे उठाइए ऐसे छोड़ो, तेल ज़्यादा लगने के बाद हो नहीं पा रहा है तो दोनों पैरों में ऐसे ही करना है, उठाना है इसको, तेल ज़्यादा लगे इसलिए फिसल जा रहा है मेरे हाथ से, ये ऐसे उठाओ, ऐसी बारी बारी सारी उंगलियों को खींचना है, उठाना है। तो इससे क्या होगा कि आप देखेंगे तो इसके लिए फ़र्क पड़ेगा। और उसके बाद हमें इस घुटनों का व्यायाम करना है, ठीक है, तो मैं वो बता देता हूँ कैसे करना है। इसमें आप कंधे में भी तेल लगा सकते हैं, तो घुटने में जैसे ये तेल लगाया था तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक बेटा, उठ जाओ सीधा करो। अभी मैंने आपको तेल लगाने का तरीका बताया कहाँ करना है, मैं एक्सरसाइज बताता हूँ कैसे करना है। तो एक्सरसाइज हमने एक बार करना है और एकदम नॉर्मल सांस लेना है, ऊपर कर दो, हमें नॉर्मल सांस लेना है और एक्सरसाइज एक ही बार करना है, यानी कि बार बार नहीं करना। जैसे योगा वगैरह में करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो 5 मिनट करो 10 मिनट करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं पहले आपको तरीके से सब चीज़ के लिए बता दूँगा। तो आप देख सकते हो, पहले मैं आपको घुटने के लिए बताता हूँ। तो जैसे हमने उसमें बच्चे को बताया था, इतना तेल लगा लिया हमने, यहाँ भी तेल लगा, ये मान के चलिए कि तेल लगा हुआ है। दिखाने भी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं मुझे इन चीज़ों पे जोर पड़ना चाहिए और कैसे पड़ना है, क्या करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऊंचा कर सकते हैं ध्यान, स्टैंड ऊंचा कर दोगा, नहीं क्योंकि कंधे दिखाएंगे ना। तो ये चीज़ें आप देखिए, मुझे इन चीज़ों के लिए ये घुटने का जो दर्द होता है उसके लिए बता रहा हूँ। तो हमें सीधे सीधे करना है, तो इसके लिए हम दीवार के सहारे खड़े होंगे। कैमरा ऊपर कर दो। तो इसमें हम थोड़ा सेटिंग की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, आप लोगों का समय वेस्ट हो रहा है उसके लिए। तो हमने इसने ऐसे दीवार को पकड़ के खड़ा होना है। और अगर कोई बुजुर्ग आदमी है तो उसको भी ऐसे खड़ा नहीं होना है। बुजुर्ग आदमी है तो उसके पीछे कोई सपोर्ट के लिए बंदा होना चाहिए, और घर में नहीं तो बुजुर्ग आदमी का नहीं भी सकता है। तो हम इस पैर को ऐसे रखेंगे और इस पर जोर डालना है, इस पर। तो हम नॉर्मल सांस लेंगे, सांस लेते हुए
नॉर्मल सांस लेते हैं, फिर हम वापस इसी कंडीशन में आएंगे। ये करीब हमें 30 सेकंड तक करना है और एक ही बार करना है और सांस लेना और छोड़ना है नॉर्मल जो होता है। तो इससे इन पे जोर पड़ेगा, इस पे पड़ेगा और पंजों पे पड़ेगा। आप देखें तो ये टखनों की है। ऐसे आपके जैसे कमर में दर्द है तो कमर के दर्द के लिए तो हमें क्या करना है कि हम अभी लोग क्या करते हैं, ये ऐसे से करना है। ये कोई एक्सरसाइज नहीं हुई। तो इसके लिए कमर में भी हमें सिर्फ एक बार करना और ये 4-5 महीने आप करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। वैसे तो 4-5 महीने करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके लिए हमें ये करना है, कमर के लिए आपको बता दूं कि हमें आगे को झुकना है जैसे हम करते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें बहुत स्लो करना और एक ही बार करना है। और इसे जितना नीचे आप ले जा सकते हैं ले जाना है, और लेकिन एक ही बार करना है, कोई ऐसा दोबारा नहीं करना। नॉर्मल सांस लेनी है। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मत बोलिएगा कि मैं बता रहा हूँ, इसलिए बोलना पड़ा। इसके बाद आप नॉर्मल कंडीशन में आ गए। तो इसके बाद हमें पीछे इतने ही पीछे ले जाना है अपने शरीर को और बड़े आराम से ले जाना है 30 सेकंड के अंदर। ये नहीं कि फटाफट झट से ले गए, झट से आगे पीछे कुछ नहीं करना, जितना स्लो कर सकते हैं। तो ये कमर में जो हमारा सिटका हो जाता है, जो हैंड जाता है कमर, या उठ नहीं पाता, उठ गया तो जब बैठे रहते हैं तो खड़े होने में दर्द होता है, जो अटकती है हमारी नर्व, उसके लिए है। और हड्डियों में गैप आ जाता है जिसको स्लिप डिस्क बोलते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, उसमें कार्य करेगा। ऐसे ही हमें फिर इधर करना है चारों एंगल में। तो इसके बाद विपरीत दिशा में सांस भरते हुए भाई आपने देखा कमर के लिए आगे और पीछे, दाएं बाएं चारों दिशा में करना है, एक ही बार करना है। और इसको कम से कम 30 सेकेंड नीचे जाना है, फिर 30 सेकंड में ऊपर उठना है, 1 मिनट तक करना है। एकदम ऐसे नहीं करना है, ऐसे उठना है। ऐसे आपको कमर में दर्द हो सकता है और फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो ये लोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो तेज़ी से करते हैं, तेज़ी से नहीं करना है। एकदम रिलैक्स करना है, नॉर्मल सांस लेनी है, सांस भरते हुए कुछ भी करना है। जब जैसे हमने झुकना था, हमने ऐसे सांस लिया, उसके बाद छोड़ते हुए सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे। ऐसे जब पीछे जाएंगे तो सांस अपना खींचा और छोड़ा, ऐसे ही करना हमने। ठीक है, तो ये कमर के लिए हो गया। आपको एक्सरसाइज करिए, मैं ये बता रहा हूँ आपको, एक दिन में नहीं, लेकिन इसको आप 3-4 महीने लगातार करते हैं। सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा, क्योंकि मैं कोई 15-20 मिनट का नहीं बता रहा। और आप देखेंगे, और जितने हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे हमारे छोटे भाई बहन हैं, वो तो करें तो बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि उन्हें आजकल कुर्सी पर बैठना और स्कूल में जाना, अब घर पे आके लैपटॉप चलाना, कंप्यूटर चलाना, तो वो बैठे रहते हैं। किस तरीके से बैठते हैं सबको पता है, कोई भी डिसिप्लिन में नहीं रहता है, बहुत कम लोग रहते हैं, तो प्रॉब्लम रहती है। अब इसके बाद आता है कंधों में, जो यहाँ हमारा सर्वाइकल पेन के कभी कभी यहाँ कंधों में भी होता है। तो इसके लिए बता दूँ मुझे क्या करना है। इसके लिए हमने वही करना है कि हाथों को फैलाना है अपना पूरा, और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि कमर से नीचे का अंग नहीं हिलना चाहिए। कि लोग करते हैं लेकिन कमर भी हिला देते हैं, कमर नहीं हिलना चाहिए। कमर पैर बिल्कुल हिलने चाहिए, वही होने चाहिए। सिर्फ कमर के ऊपर का ये कंधे पर हमें फोर्स डालना है, तो कमर के ऊपर का, और पेट सीधे, मतलब मेन हमारा जो फोकस कंधे पे होना चाहिए। और कंधा जितना घूम सके, दर्द हो सकता है हल्का फुल्का, लेकिन जितना आप सहन कर सके उतना ही करें, जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। और बिल्कुल ही स्लो में करना है, बिल्कुल ही स्लो में, कोई स्पीड नहीं। इस तरीके से ये दाएं करेंगे, फिर बाएं तरफ, ये देख सकते हैं, दोनों तरफ करेंगे। यहाँ कंधों पे जो हमारी नस खिंच गई है। और सर्वाइकल पेन होता है क्योंकि इसके 2-3 रीजन है। एक तो सारी, अब इसमें पहले एक्सरसाइज बता देता है। एक बच्ची हमारी कंधे की, ये गर्दन के लिए, जिसका
वो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के में ही आता है, स्पॉन्डिलाइटिस में आता है। और यहाँ पे जो हमारी नर्व्स होती है उसके बाहर जो दूसरी नर्व से साइड होती है उनमें सूजन आ जाता है, दर्द होता है, स्ट्रेस होता है। तो इसलिए मैंने बताया कि यहाँ जो कान के पास हम ऑयलिंग करेंगे, यहाँ ऑयलिंग करेंगे तो उसका मरम्मत होगा और सही रहेगा, लचीलापन। अब होता है कि वो बाद में बताऊँगा, पहले इसकी एक्सरसाइज करिए। आप सीधे पैरों को मिलाइए और खड़े हो जाइए। इसमें हम पहले आगे की तरफ गर्दन बढ़ाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि जिसके भी सर्वाइकल पेन होता है डॉक्टर मना कर देते हैं गर्दन को नीचे ना झुकाएं, लेकिन हम कहते हैं झुकाना और आराम से करना है। तो ऐसे सांस भरा, नॉर्मल सांस, वहाँ सांस लेंगे और ऊपर आ जाएंगे, ऐसे ही बैक जाएंगे और जरा रुकना है, हमने सांस लेना है। वैसे फिर बाएं, या बाएं, ठीक। ये मैंने 4 एक्सरसाइज आप लोगों को बताई और इसमें एक ही बार करना, दोबारा रिपीट नहीं करना। 30 सेकंड फॉरवर्ड, 30 सेकंड बैकवर्ड, यानी 30 सेकंड हम आगे की तरफ जाएंगे तो 30 सेकंड में वो अपनी सेम पोजीशन में आएंगे, यानी 1 मिनट का एक हुआ। मतलब जैसे आगे झुकना 1 मिनट का, पीछे झुकना 2 मिनट जाए तो 4, तो ये हमारे 4 दूनी 8 7 16 10-15 मिनट में आराम से हो जाते हैं सारे। और रिलैक्स में करने हैं, बिल्कुल आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं। और एक्चुअली मैंने देखा लोग करते हैं कि ऐसे एक्सरसाइज करेंगे तो ये ऐसे, ये पूरा हम कंधों को घुमा रहे हैं, पेट को घुमा रहे हैं, पैर को घुमा रहे हैं, पता ही नहीं चलता है ऐसे करने लगे। तो नाचना नहीं है हमने, योग या जो भी हमें एक्सरसाइज करनी है उसके हिसाब से करना, उसके समझना। और हो सकता है जो मैंने बताया वो भी थोड़ा बहुत उसमें चेंज हो सकता है, क्योंकि अलग अलग पद्धतियाँ, अलग अलग लोग हैं। और अगर किसी को लगे कि इसमें कमी है तो मुझे फीडबैक ज़रूर दे। सारे गुरुजनों का मैं स्वागत करता हूँ हमेशा, किसी भी फीडबैक का मैंने आज तक कभी विरोध नहीं किया। जो भी आएगा मैं एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि मैं भी सीखने की स्थिति में हूँ, सीख रहा हूँ। तो जितना मुझे ज्ञान है उस हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि संपूर्ण हूँ मैं और पूरा हूँ। अब मैं इसलिए बता रहा था कि अब गर्दन की बताओ, सर्वाइकल पेन जो आम लोगों को प्रॉब्लम है क्यों हो रही है। मैं बात करता हूँ गर्दन से, कि आप देख रहे हो कि हम हमेशा सीधे रहते हैं, बट हम जब सिर के नीचे तकिया ऊंचा लगा लेते हैं तो हमारा सिर यूँ झुक जाता है, इतने पे होगा, ठीक। सिर इतने पे झुक गया तो यहाँ की जो हमारी नसें हैं, नर्व्स है, तो वो सब झुक जाती हैं। तो उसमें आगे की साइड में उसमें दबाव पड़ जाता है। तो हमें इसको हमेशा कि सीधे रखना है, तो तकिया उतनी ही लगाएं जितनी ज़रूरत है कि हमारा बॉडी एक सीध में रहे रात को सोते समय। और इसीलिए हमने बोला गया कि ज़मीन पर सोना चाहिए या हार्ड बिस्तर लेना चाहिए, तो लोग लेते नहीं। और दूसरा, हम बाइक चलाते हैं तो आगे झुके रहते हैं ऐसे, या कार चलाते हैं तो ऐसे झुक के चलाते हैं, तो उससे या कंधों में खिंचाव पड़ता है। और अगर लंबे टूर पे हम जाते हैं या रोज़ रेगुलर करते हैं तो हमारे यहाँ पे हो सकता है कि सर्वाइकल पेन हो जाए। तो ऐसे ही जो ऑफिस में कंप्यूटर पे काम करते हैं उनको भी हो सकता है, बाइक चलाते हैं, ज़्यादा लंबे राइडिंग करते हैं उन्हें भी हो सकता है, कार के जो ड्राइवर्स हैं उन्हें भी हो सकता है। ऐसा हम कोई काम कर रहे हैं जो आगे झुकना पड़ रहा है, क्यों हम बैकवर्ड नहीं हो रहे हैं, तो वो धीरे धीरे इसका एक रीजन आप ये देखेगा, ये मेरी उंगली है। अगर हम इसको देखिए आगे झुकाएंगे, इसको झुका के रखेंगे, तो ये चीज़ आगे को जब झुकेगी ना तो यहाँ से तो इस सरफेस कम होगा, इसका जो गैप होगा ये टच होगी, लेकिन यहाँ से इस जगह से फैलेगी, इस जगह से इसका खिंचा होगा ऐसे को, लेकिन अंदर क्या है ऐसा सिकुड़न होगा। तो इस जगह का जो गैप है, हम कभी बैक तो आते नहीं है जब भी कोई काम करते हैं, तो इसीलिए क्या है कि ये हमारे यहाँ गैप बढ़ जाता है, जिससे ऐसी रीढ़ की हड्डी में लास्ट में होता है जो काम है, जिसे स्लिप डिस्क बोलते हैं लोग, कि स्लिप डिस्क हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपकी कमर में प्रॉब्लम है। तो ये वही चीज़ है, ये समझ लीजिए कि रीढ़ की लास्ट हड्डी है और हम ऐसे आगे को हमेशा झुकते जा रहे हैं, पीछे को हो नहीं रहे। तो यहाँ पे जो दोनों में झुकाव की वजह से गैप हो रहा है वही गैप होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। और इसका इलाज निर्गुंडी का रस है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, वो बढ़िया बहुत ही रामबाण इलाज है और मैंने उसकी वीडियो अलग से डाल रखी है, तो उस पर आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि क्या ध्यान रखना चाहिए। सर्वाइकल का मैंने बताया क्यों होता है। अब साइटिका का बताता हूँ, जो कमर की प्रॉब्लम होती है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ से जब दोनों नसें, जैसे मैंने बच्चे बताते हैं हम पर्स रख लेते हैं तो पर्स दब जाता है, तो बाइक पे बैठे हैं या चेयर पे बैठे हैं तो एक दिन नहीं कई सालों तक हम दबे दे रहते हैं, या दुकानदार लोग होते हैं तो
तो उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। तो आप पर्स ना ही रखें, पर्स के लिए सबसे बढ़िया। इसीलिए हमारे भारतीय जो पोशाक थे, हमारे ऋषि अच्छे थे और वो जानकार थे, वो कभी भी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया कि जिससे आदमी की चेतना मरे या उन्हें नुकसान हो। अब जैसे हम कुर्ता पहनते हैं तो इसमें रख सकते हैं आराम से मोबाइल इसमें रख सकते हैं, पर्स रख सकते हैं, पॉकेट में ऊपर रख सकते हैं, पर्स रख जो भी हमें रखना। तो हमारे उन्होंने कपड़े भी लूज बनाए कि हम आराम से कंफर्टेबल फील कर सकें और बैठ सकें। लेकिन जीन्स जो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम है, उसके बारे में अलग से आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा, तो उसके कितने नुकसान है तो आप भी देखेंगे तो चकित रह जाएंगे। बाकी ये बता दिया मैंने किस वजह से होता है, और शायद मैं समझता हूँ इसका आप उपयोग करेंगे और इस एक्सरसाइज को अपने शामिल करिएगा और इससे लाभ उठाइएगा। और अगर कोई भी अगर किसी को कॉल करनी, कमेंट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से पूछ सकता है। और मैं पुनः आप लोगों से, अगर मैंने कुछ अच्छा नहीं करा हो या कुछ कमी हो तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। और विशाल भाई जी का, जो हमारे गुरुजी है, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि मैंने आपको बनाया था www.panchakavya.org। तो उनकी वेबसाइट पे आप जाइएगा, वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम भी सीख रहे हैं अभी, और सीखना बाकी है। कभी भी आदमी सब कुछ नहीं सीख सकता। और हमारे गौ माता की सेवा करने हमने प्रण लिया, उससे हम अभी जुड़े हुए हैं और कर रहे हैं आगे और करते रहेंगे। और अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाना है और बड़े बड़े डॉक्टरों के चंगुलों से बचना है, जो कि सीधे ऑपरेशन की बात करते हैं थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो। तो मैं ये नहीं कहता कि नहीं करवाना चाहिए, लेकिन पहले हम अपनी रेगुलर प्रैक्टिस ही करें तो हमें प्रॉब्लम होगी क्यों। तो आप लोगों ने देखा, इसके लिए धन्यवाद। और मैं आप लोगों से एक चीज़ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे कि इस चीज़ को आप शेयर ज़रूर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। देखिए उसमें गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ये सब डालने से कुछ नहीं होने वाला है। कोई पढ़ता भी नहीं है, सीधे इधर उधर चेपने में लगे रहते हैं। बड़ा अच्छा लिख लिखा, एक लाइन पढ़ी यार बड़ा अच्छा है, दूसरे ग्रुप में डाल दो, उन्हें पता चलेगा कि मैं प्रेजेंट हूँ और मैंने बहुत अच्छा लेख भेजा, लेकिन खुद बंदा नहीं पढ़ता है। तो इसलिए इसे शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि इसे पढ़ें और हमारे समाज में फैलाएं। खासतौर से सारे स्टूडेंट के लिए, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, उन पे मेरा फोकस है, जो युवा वर्ग है। क्योंकि अगर वो लोग सही सुधरते हैं तो 40-45 साल का जो प्रॉब्लम होती नहीं होगी। यही उम्र होती है कि 15 से लेकर 25-30 साल तक हम अपने को सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद शरीर साथ छोड़ देता है तो फिर लोग रोते हैं। तब तक देर हो चुकी होती है, सिर्फ इलाज ही करवाना पड़ता है। उससे पहले अगर हम एक्सरसाइज और खान पान सही रखें तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। और मेरा इसीलिए उन छोटे भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसका फॉलोअप करिएगा, आप एक्सरसाइज करिएगा। और खाने पीने के बारे में अगर कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका अलग से जब जरूरत पड़ती है लोगों को बताता रहता हूँ। मेरे को फ़ोन कॉल्स भी रात को 7 बजे से 9 बजे तक आती रहती हैं, मैं उन्हीं को सेवा देता हूँ 2 घंटे। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।